और इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व अफसर का सनसनीखेज खुलासा। मुशर्रफ ने यूएस को सौंपी थी परमाणु हथियार की चाबी। अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को अरबों डॉलर में खरीदा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा करते थे मुशर्रफ। पाकिस्तानी सेना को अलकायदा की परवाह नहीं थी, पाकिस्तानी सेना की असली चिंता था भारत। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़े कई बड़े राज खोले हैं। किरियाकू ने बताया कि अमेरिका ने अरबों डॉलर की मदद देकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। उनके मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखता था। जॉन किरियाकू, जिन्होंने CIA में 15 साल काम किया और पाकिस्तान में आतंक विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने कहा कि अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है क्योंकि वहां जनता या मीडिया का दबाव नहीं होता। हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था और वो हमें पाकिस्तान में अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने देता था। उनका कहना था कि मुशर्रफ दोहरा खेल खेल रहे थे। एक और अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा करते थे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और आतंकी गिरोहों को भारत के खिलाफ सक्रिय बनाए रखते थे। किरियाकू बोले, पाकिस्तानी सेना को अलकायदा की परवाह नहीं थी, उनकी असली चिंता भारत था। मुशर्रफ दिखावे में अमेरिका का साथ दे रहे थे लेकिन पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, बहुत बड़ा खुलासा है CIA के इस अधिकारी की तरफ से और सीधे तौर पर ये पता चल चुका है, जैसा कि अक्सर हम भी कहा करते थे कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत भी आगे बढ़े। देखिए गीतू, निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा खुलासा है पूर्व CIA के अधिकारी जॉन किरियाकू की तरफ से। और सबसे बड़ा खुलासा तो इस बात को लेकर हुआ है कि जिस बात की गीदड़ भभकी लगातार दुनिया भर को पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा था कि वो परमाणु शक्ति है और परमाणु युद्ध, अगर उस पर कोई हमला होता है तो वो परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। लेकिन असलियत तो ये थी कि सन 2001 या 2002 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभाली थी, तब से ही परमाणु हथियार का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों में था। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी किसी तरीके से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किसी भी देश के खिलाफ या भारत के खिलाफ नहीं कर सकता था। खुद जॉन किरियाकू ने जो इंटरव्यू में न्यूज एजेंसी NI को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए, लाखों डॉलर मुशर्रफ को देकर वो चाबी जो है वो यानी कि न्यूक्लियर प्लांट की जो चाबी है वो अमेरिका ने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो सेना का कोई अधिकारी जो सत्ता के अंदर काबिज रहा हुआ हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो या इससे पहले जिया उल हक हो या फिर और तमाम वो सैन्य अधिकारी जो पाकिस्तान पर रूल कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के आगे बिकते हुए नजर आए और अपने देश को उन्होंने गिरवी रख दिया था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने जो है वो लाखों डॉलर के बदौलत पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट था उसको सौंप दिया था, उसको सुपुर्द कर दिया था अमेरिका के हवाले। और ये खबर कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2005 से 2008 के बीच में निकलकर बाहर आई हो, लेकिन उस वक्त इस खबर को पाकिस्तान के अंदर दबा दिया गया था क्योंकि ऐसा अगर ये बाहर खबर आ जाती तो एक विद्रोह जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से जॉन किरियाकू ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से मुशर्रफ एक तानाशाह थे और तानाशाह के साथ अमेरिका काम करने में बहुत अपने आप को सरल महसूस करता था क्योंकि ऐसे में ना तो कोई जनता का दबाव होता था, ना ही किसी तरीके के मीडिया का कोई दबाव होता था। और पाकिस्तान अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जिस तरीके से भी करना चाहे वो कर सकता था, उसमें किसी तरीके की चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज की जो सत्ताधारी, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, उन्हें तो इस बात के बारे में हमेशा मालूम है ही है कि जिस परमाणु बम की धमकी वो दुनिया भर को देते हुए नजर आते हैं, उसकी असल चाबी, असल कंट्रोल तो है उनके पास है ही नहीं। अमेरिका के बिना मंजूरी के वो उस हथियार का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी निकल कर आई थी कि UAE को भी जो है वो अपना न्यूक्लियर प्लांट जो है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान ने जो है भेज दी है। तो आज से नहीं, आज से करीबन 25 साल पहले जब पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ का राज हुआ करता था, पाकिस्तान के पहले वो उन्होंने कंट्रोल संभाला, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के, तब से ही लगातार जो है वो US की दखलंदाजी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल की थी। हालांकि जब से पाकिस्तान के देश का निर्माण हुआ सन 1947 के बाद से ही जो अमेरिका है उसको मालूम है कि
अगर हम ये देखें एक लॉजिस्टिक के तरीके से देखें, पाकिस्तान की जो धरती है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है, इंडिया को काउंटर करना है, अफगानिस्तान को काउंटर करना है, ईरान को काउंटर करना है, या गल्फ कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखना है, तो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वो बखूबी कर सकते हैं। और इसीलिए शुरुआत से ही हमने देखा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं मेहरबान रहा है। लेकिन अब ये जो खुलासे हुए हैं, इन खुलासों से स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को जो गीदड़ भभकी दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खोखली गीदड़ भभकी है। गीतू बिल्कुल। और रमन, ये देखिए जिस तरह से भी बड़ा खुलासा हुआ है, जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात पाकिस्तान के नागरिकों तक भी पहुंचेगी। उनकी तरफ से अब किस तरह से इसको लेकर रिएक्ट किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान तो तानाशाह की तरह बर्ताव करता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर किसी को भी बोलने की आजादी उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम आकलन करें तो क्या कुछ रिएक्शन वहां की जनता का देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप में इस खबर के बाहर आने के बाद एक आक्रोश जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और जो विरोधी पार्टियां हैं, यानी कि विपक्ष में जो बैठी हुई पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, पाकिस्तान की सेना को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार या सेना इस बात को सामने रखकर बचकर निकलने की कोशिश करेगी कि ये हमारे समय में नहीं हुआ है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ जब तानाशाह बने हुए थे उस वक्त हुआ था। और इसकी जानकारी जब उनको मिली थी तब उनको देश निकाला जो है वो दे दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के साथ शायद उन्होंने गद्दारी की थी, या उनके जो उनकी बेहतरी के लिए जो काम करना था वो नहीं किया था। उनके साथ बैकस्टैप जो है वो जनरल मुशर्रफ ने किया था। और आज जनरल मुशर्रफ जो है वो जीवित भी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इल्जाम जनरल परवेज मुशर्रफ के कंधों पर डालकर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, पाकिस्तान की मौजूदा सैनिक जो सेना को जो संभालने वाले आसिम मुनीर हैं, वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आज से नहीं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के समय से ही हुआ था। हम तो इसको दबा कर रखकर हम अपने पूरी दुनिया में जो हमारा न्यूक्लियर पावर का वर्चस्व था उसे कायम रखने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। तो ये बातें बताकर पाकिस्तान की जनता में धूल झोंकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ये एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि दुनिया भर को जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी देकर न्यूक्लियर पावर होने का एक डर दिखाता था, उससे अब किसी भी देश को डरने की जरूरत नहीं है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ बने रहिए और पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। Yes. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically